Hello guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I start structure of sentences. इसके पहले हमने आपको रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस बताया था. आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिख चुका है. वो है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्वरूप, उसका फॉर्म, कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, चाहे वो जिस भी टेंस का हो. जैसे रीऑर्डरिंग होती है, जंबल वर्ड दिया होता है, तो जब हम उसका रीअरेंजमेंट करते हैं, वर्ड इधर उधर होते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस मालूम होने से हमको काफी आसानी होती है सॉल्व करने में, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कि असर्टिव सेंटेंस के 3 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें मैंने 2 लिख दिया है, थर्ड वन आपको अभी लिख करके समझाऊंगी. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बची खुची चीजें. सबसे पहले हम रूल के अनुसार इतनी चीजें हम फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट. उसके बाद जो चीजें बचती हैं हम उसको रीअरेंज करेंगे. और ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का, ये हम तब फॉलो करेंगे व्हेन एक्शन इज नॉट डन, जब कोई काम न किया जा रहा हो. कोई एक सेंटेंस दिया हो जिसको आपको देख के पता चलेगा कि उसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर कोई काम किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, एक्शन शो नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम वी विल फॉलो द फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. आफ्टर दैट वी विल राइट ऑब्जेक्ट, राइट. तो जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे दिस आपका सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन या नाउन यही दो आपके सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं. आफ्टर दैट इज हेल्पिंग वर्ब है, देन माई पेन ऑब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है. जब कोई एक्शन ना हो रहा हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम वर्ब मान लेते हैं, राइट. तो जब व्हेन एक्शन इज नॉट डन, when action is not done, then you will follow this rule, subject helping verb plus object. Second rule आपका assertive sentence के लिए सेकेंड स्ट्रक्चर है subject plus main verb according to tense plus object प्लस डैश डैश. डैश का मतलब कि इतनी चीजें लिखने के बाद जो कुछ बचता है उसको इधर उधर करके हम सिस्टमेटिक वे से, प्रॉपर वे में लिखेंगे, लेकिन पहले हम इतनी चीजें लिखेंगे. तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ऑब्जेक्ट. नोट में दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड फॉर ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट. फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने कहा कि जब एक्शन ना हो रहा हो तब हम ये रूल फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. और असर्टिव सेंटेंस हो और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो और पास्ट इंडेफिनिट की, तब हम ये रूल फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश. एक चीज मैं और बताऊंगी कि जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं, राइट, एक्टिव से पैसिव मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस. तो वहां पे आपको टेंस पहचानना होता है. और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस दिया होता है तो बच्चे वहीं पे रिकॉग्निशन नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि टेंसेस जनरली हेल्पिंग वर्ब के अनुसार पहचाना जाता है, और जितने भी टेंसेस हैं उनके असर्टिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होता है. इसलिए हेल्पिंग वर्ब को देख करके टेंस पहचान देते हैं.
लेकिन ये केवल दो ही ऐसे टेंस हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर इनका असर्टिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, या दूसरे वे में समझ लीजिए कि अगर असर्टिव सेंटेंस है और कोई एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब दिया है, राइट, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो आपको किसी और टेंसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान केवल दो ही टेंस पे जाना चाहिए, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट यही ऐसे दो टेंस हैं जिनके असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, राइट। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कर रहे हो या रीअरेंजमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लिखोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, राम रीड्स द बुक। हियर इन दिस फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी रीड्स, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। तो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखा है, आफ्टर दैट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट। In second one you can see he went to school yesterday। तो yesterday आ गया, yesterday यानी बीता हुआ कल, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। Once again I repeat, keep this fact always in your mind, if assertive sentence is given and helping verb is not given, तो आपको किसी और टेंसेस की बात सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाइए असर्टिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो केवल दो ही टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब नाउ हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? सीइंग द मेन वर्ब, इफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन इट विल बी पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अब हम थर्ड वन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये आपका थर्ड वन स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश, लास्ट में फुल स्टॉप। एज यू नो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीसरा स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का, वो सारे टेंसेस के लिए है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव को छोड़ करके जितने भी टेंसेस के पार्ट हैं, एवरी टेंसेस हैज फोर पार्ट। सब टेंसेस के फोर पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? बी और सी जो है ये सारे टेंसेस के लिए है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आई हैव गिवन टू एग्जांपल्स, आई, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब होगा, हमने एम लिखा है, कॉन्टिन्यूअस यूज किया है, कॉन्टिन्यूअस अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब यूज करेंगे। किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट टू वाराणसी। तो आई एम गोइंग टू वाराणसी, आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन, ही हैज डन हिज वर्क, इसमें भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताता है, क्योंकि हैज लगा है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसी भी टेंस का अगर हम परफेक्ट ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो ही हैज डन हिज वर्क, तो ये आपका थर्ड वन स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का। तो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज कंप्लीटेड।